बस 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 हो गया। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, थैंक यू सो मच। खादिर आज़ाद, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हंसना मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, एक कपल है और बहुत ही प्यारा, टैलेंटेड और यंग कपल है। मॉडलिंग से करियर का आगाज किया, एक्टिंग की दुनिया में आए, बेहतरीन डांस करते हैं। कहाँ मिले, कैसे मिले, लड़ते कैसे हैं, मनाते कैसे हैं, मिलके काम कैसे करते हैं, आज सब पता करेंगे। कपल आ रहा है आज सेट पे मचाने तूफान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हीरो एंड अरसलान खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है हीरा? वेलकम वंस अगेन टू हंसना मनाए। थैंक यू। आपको तो पता है पुरानी कस्टमर है आप इस शो की। बिल्कुल। अरसलान, शो की रिवायत है, जो गेस्ट आता है इनको शेर सुना के ठंडा करते हैं, इन्हें ठंडा कीजिए। बहुत रोते हैं पर दामन नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का मौसम नहीं होता। वाह। मैं हर दुश्मन के बीच खुद को महफूज पाता हूँ, ये मेरी माँ की दुआओं का खजाना है जो कभी कम नहीं होता। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वाह वाह, बैठिए। शुक्रिया। वाह वाह वाह। हीरा, आपने तालियां बजाई जबकि शेर सास के ऊपर था। मुझे उनसे प्यार है। वाह। हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। शादी भी तो नई नहीं है अभी। अब हो गई है पुरानी। अच्छा। अब 2 साल 3 साल तो होने वाले। 2-3 साल तो वारंटी रहती है भाई। अच्छा। 3 साल बाद शुरू होती है। बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह। मैं और अरसलान। हीरा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। नहीं, आप तीनों प्यारे लग रहे हैं भाई, मैं, अरसलान और ऑडियंस। आप भी ठीक ही लग रहे हैं, ठीक ही लग रहे हैं आप भी। नहीं, अब लेट हो गया, जवाब आपसे स्टार्ट, दोनों से स्टार्ट करूंगा। हीरा, ज्यादा सवाल आज मैं अरसलान से पूछूंगा क्योंकि आपसे मैं बहुत सवाल पूछ चुका हूँ। जी जी। बारिश में लोग बिछड़ जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, चीजें टूट फूट जाती हैं, मगर आप ना सिर्फ मिले बल्कि रिश्ता भी पक्का हो गया। बारिश में, सख्त बारिश थी, आप एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, बारिश में कैसे, क्यों और कहाँ? जाए वकू चाहिए मुझे। कैसे, क्यों और कहाँ? हाँ। तो बारिश का समा था, काफ़ी फ्लड्स आए हुए थे, मुझे याद है। सैलाबी सूरत हाल। हाँ, सैलाबी सूरत हाल थी और मैं खुश सिंगल आराम से ज़िंदगी बसर कर सब रहा गीला था। था मगर आप खुश्क थे। तो बहरहाल मेरी एक दोस्त हिना चौधरी, उनकी ये बड़ी अच्छी दोस्त थी और ये वो हमारी बिल्डिंग में ही रहती होती थी और उसने कहा था मैं आपको कभी अपनी एक दोस्त से मिलवाऊंगी सॉरी। आप ऐसे हैं कि मैं आपको अपनी दोस्त से ही मिलवाऊंगी। मेरा कोई मसला नहीं है आपको। खैर, सो आई थिंक एक 2-3 दिन गुजर गए थे, वो गई है इनको रेस्क्यू करने, वो लेकर आई है अपनी हमारी बिल्डिंग में। फंस गई थी सैलाब में। हाँ, फंस गई थी तालाब में। आई थिंक ये कराची की बात है। कराची की बात है। तो मैं अपने घर में, मुझे याद है, मैं अपनी डाइनिंग टेबल पे ऐसे बैठा हूँ और दरवाज़ा खुला है और हिना आई है और पीछे से एक लड़की ना मुझे ऐसे देखते हुए आई है। ऐसे तो नहीं देखा था ऐसे ही देखा आपने, आपको देखते अच्छा, पहली मुलाकात में आप इनको ऐसी क्यों देखते हैं? ऐसे क्यों देखेगा कोई? देखते मैंने प्यार हो ऐसे गया नहीं था देखा था। देखते ही प्यार हो गया था। ये ऐसा इनको लगता है, हर शौहर को ऐसा ही लगता है कि उनकी बीवी ने जब उन्हें देखा तो मैं पहले इनका पर्सपेक्टिव सुन लेता हूँ, फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे आऊंगा। जी, जी। आपको ऐसा लगा यूं करके आ रहे हैं। ये किसके सर्टेन एक्सप्रेशन है जो मुझे बड़ी अच्छी तरह, मैं उससे वाकिफ हूँ। ठीक है, वो एक्सप्रेशन क्या कहता है? और इसने कहा मैं अभी इसी से शादी कर, बाद में बताया भी आपने मुझे, क्यों झूठ बोल रही? यार आप अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं अच्छा तो ठीक है, ये खामोश मुंह बैठी बनाती हुई भी आई, अच्छा इतना प्यारा यूं करती भी आई, और इनको प्यारा है या नहीं है, बट इन्होंने ये वो एक्सप्रेशन दिया है कि हाँ यही है। कैसा एक्सप्रेशन था वो, हमें भी दे के दिखाएं एक बार आप। यही एक्सप्रेशन। अच्छा, आते ही तो बड़ा ऑकवर्ड रिएक्शन है, पहली बार मुझे कोई लड़की देखे और यूं कर दे तो मैं भी यही समझूंगा ऐसे प्यार हो चुका है। नहीं, मैंने आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस, तो शायद इनको ऐसा लगा कि मैंने इनको देखा और मैंने कहा कि बस यही है अरसलान, बट मैंने इनको देखा और मैंने कहा कि अच्छा हाँ ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये घर में घुसते ही इतना डिसीजन क्यों ले रहे हैं? मैंने नहीं लिया ना, इनको ऐसा लगता है कि मैंने इन्हें देखा और फिल्मों की तरह मुझे इनसे फौरन प्यार हो गया और मतलब। अच्छा, आप घर में आ चुकी हैं। हाँ, बारिश है बाहर, आप जा नहीं सकती, पीछे बारिश है। मैं तो मिलने आई थी बस कि हिना के दोस्त है तो चलो इन लोगों से मिल लेते हैं, क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही। आपको पता है कराची में जब वहाँ 5 दिन के लिए लाइट जा चुकी थी। अच्छा, तो फिर आपको पता था ये अरसलान खान ये आने वाले दिनों में मॉडल बन जाएंगे? शक्ल देखी हुई थी आप? मैं इनको लाहौर के दिनों से जानती थी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं देखती रहती थी कि स्टॉक कर रही थी। स्टॉक करती थी, कभी कभी देख अब खुल रही हैं बाइस्ता, इसकी गई ना, देखती होती थी कि ठीक है मॉडल हैं तो बस कहीं है, मतलब नहीं है। हाँ। और जैसे ही आपने देखा ठीक है, और फिर बात कैसे आगे बढ़ी? उसी दिन बात तय हो गई? नहीं, बस वो तो हमारी बस पहली मुलाकात थी और उसके बाद
आना जाना शुरू हुआ, फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। स्टॉप करूंगा यहीं पे। हिना चौधरी कहाँ गई बीच में से? हिना चौधरी वहीं है, हिना चौधरी अभी भी यहीं है। अभी सी अली होंगी, मगर हाँ। दूसरी मुलाकात में भी हिना चौधरी साथ थी। जी, हम लोग डिनर पे गए, उसके बाद फिर इन लोगों ने, हम सब लाहौर के लोग इकट्ठे हो गए कराची में, तो हमें एक छोटा सा ग्रुप सा बन गया, फिर हैंग आउट करना शुरू कर दिया, डिनर्स पे मिलना शुरू कर दिया, तो फिर दोस्ती हो गई। ठीक है ना। आप ये देखें, यहाँ लड़का देखें, हर वैरायटी का एक एक लड़का बैठा हुआ। इन सबको जानना है कि अगर ख़वातीन को इम्प्रेस करना है, ट्रूली इम्प्रेस करना है, तो क्या करें या क्या ना करें। फर्स्ट इंप्रेशन जमाना है कि यार उनको पहली नज़र में लगे लड़का डिसेंट है, क्या करें? आप नीले पीले कपड़े नहीं पहने, अच्छे कपड़े पहने, कफन पहन के चले क्या करें? थोड़े से लाश बन गए, क्या करें? आप मतलब ड्रेस नाइसली, अपने मीन्स में रहते हुए ड्रेस नाइसली, इनके मीन्स में यही कपड़े आते हैं नीले पीले। नहीं तो मतलब आप अच्छे दिखें, साफ सुथरे बने हुए। अब नहाएं भी लड़की के लिए, अब नहाना तो पड़ेगा, अब नहाना पड़ेगा, ये एक मसला है। तो बस फिर लड़कियां हो जाती हैं इम्प्रेस, अच्छी तरह बोले, अच्छा बोले, कम बोले, लेकिन अच्छा बोले। अच्छा, बात बड़ा ही मुश्किल काम है, आपने नोट बहुत किया? ऐसे ऐसी बहुत जिंदगी मुश्किल हो जाती है। कोई रेसिपी नहीं, अच्छा बोले कम बोले, मौका ही कहाँ मिल रहा है बोलने का। हम तो सलाम करते लड़कियां चली जाती हैं, अस्सलाम वालेकुम करके चली जाती हैं। फिर तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। फिर दुआ करें। लेकिन अरसलान, नहाने से मुझे याद आया कि लोगों को जुर्म पे डंडे पड़ते हैं, चोरी करने पर डंडे पड़ते हैं, आपको नहाने के ऊपर डंडे पड़े, आपने जिद पर रखी थी कुछ हो जाए नहाऊंगा नहीं, ये कब की बात है? ये मेरे काफ़ी छोटा होता था मैं, कितना, मुझे आप साइज बता सकते? आई थिंक स्कूल जाता होता था उस टाइम ठीक पे। है, मैं आपको कोई 4 फुट 12 इंच का लेके चलूं। 5 नहीं, आप 5 फुट 4 इंच कर लें मेरे। 5 फुट 4 इंच। 5 फुट 4 इंच का था और मुझे नहीं शौक था नहाने का, तो बस शौक मैं से तो कोई नहीं नहाता, जरूरत से नहाया जाता है। नहीं, अब इस तरह का शौक पड़ा है, 2 बार नहाता हूँ दिन में, वो तब का वो। अब ऐसे शौक हो चुके हैं कि आप 2-2 बार नहाते। ठीक है। नहीं बात नहीं। नाना अब्बू ने हजार रुपए की गड्डियां अलमारी में रखी थी और उसे एक एक करके नोट चोरी करते थे। यार अब सारे सवाल ही पूछ लेंगे। वाकया बताइए, सब कुछ बता दिया इज्जत नहीं रहनी। बयान दीजिए पुलिस के सामने। वाकया ये था कि मुझे पॉकेट मनी तो मिलती होती थी, बट वो थोड़ी कम पड़ जाती होती थी। अक्सर ऐसा होता। तो मेरे नाना अब्बू की एक सेफ थी, वो जो लोहे की सेफ होती है ना, पुराने ज़माने की सेफ, उस सेफ के अंदर सेफ के अंदर सेफ के अंदर सेफ। हाँ हाँ हाँ। वो 4-5 मेरे नाना अब्बू रोज़ जाके ऐसे गिनने वालों में से उन्होंने गड्डियाँ 1-1 हज़ार की रखी होती थी अंदर, और एक चाबी सेफ के ऊपर, एक चाबी वॉशरूम में, एक चाबी कहीं, तो मतलब वो एक पूरा वो था। अच्छा, सेफ के ऊपर ही एक चाबी रखी हुई ताकि चोर को परेशानी ना हो। हाँ, वहीं से बता रहा हूँ, एक चाबी सेफ पे थी, एक चाबी कहीं और थी, एक चाबी कहीं और थी, तो वो एक पूरा कॉम्बिनेशन चाबियों से खुलता था वो। हाँ, तो अरे उन्होंने mission प्रॉपर impossible लाना था। सिक्योरिटी की हुई थी। वाह। तो मैंने 1 महीना ये ऑब्जर्वेशन की, मैंने कहा मैं देखूं कि कहाँ पे ये चीज़ें रखते हैं। बहरहाल वो ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं एक दिन गया हूँ कार्रवाई करने, मैंने सारे ताले खोले, आराम से एक नोट निकाला और अपनी जेब में डाला और मैं निकल जाता। रवाना हो गया। फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, वो 2-3 हफ्ते बाद पता चला मैं घर आया हूँ स्कूल से, मेरे नाना अब्बू ना सर पकड़ के बैठे। मैंने कहा क्या हो गया? वो उनका 1000 रुपया कम। क्या पता, मुझे क्या पता। मैंने कहा वो गिनने में गलती हो गई होगी। खैर 1 साल ये होता रहा और नाना रखते भी रहे वहीं पैसे। उनको समझ नहीं आती थी, हम कहते थे आप भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा, आपकी एज का तकाजा है, मतलब ऑल दोस थिंग्स। बट बहरहाल व्हेन आई अर्नड ऑल दोस मनी, तो मैंने वो वापस कर दिए थे। अच्छा, कर दिए नाना को बता के कि मैं चोरी करता था? थे कि हाँ यार मैं, और नाना ने ले भी लिए? जाहिर सी बात है, वो इंटरेस्ट के साथ वापस लिए। अच्छा ये बताएं, घूमे घामे शादी के बाद सबसे ज्यादा मुल्क कौन सा है जिसपे बार बार जाने का दिल करता है थाईलैंड के अलावा? यार अभी तक तो थाईलैंड ही गए हम, सिर्फ 15 बार। उसी का ऐसा क्या भूल आए हैं आप? नहीं, कुछ इत्तेफाक इस तरह का हुआ है कि आपको पता है कमर्शियल्स वगैरह भी वहीं शूट हो रहे हैं, अक्सर वहीं होते हैं। इनके 2-3 वो एक कंपटीशन भी था, उसका शूट भी वहीं पे था। फिर उसके अलावा कोई भी काम होता है, इनका काम आता है, मैं साथ चली जाती हूँ, मेरा काम आता है। अच्छा हिरा, ये आपको फ़ोन करें कि भाई हिरा मेरे दोस्तों का प्लान बना है, हम सब मिलके थाईलैंड जा रहे हैं, आप इन्हें अकेले जाने देंगी, हाँ या ना? लेकिन दोस्त भी तो मैं हाँ हूँ या ना। हाँ नहीं जाने देंगी ना? हाँ हाँ आप क्या कहेंगे, आपका जवाब क्या होगा? अच्छा चले जाओ। हाँ, चले जाएं, देख लें, हैव इस पे फन। तो वो कभी जिंदगी में नहीं जाएगा मैं लड़का। हमेशा नहीं कहती हूँ हैव फन, उसके बाद ये नहीं जाते। हैव फन का मतलब हम सबको पता है। हैव फन। हैव फन। जैसे ही हैव फन बोल दिया है ना, मतलब आपकी शामत है। हाँ,
उसके बाद मैं मैसेज करूंगा, कॉल करूंगा, आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है, फिर उनको मनाना पड़ता है आधा मैं नहीं घंटा। जा रहा, मैं मुझे अम्मी की कसम, मैं फन नहीं करूंगा। ये तो है ना कि नहीं, अच्छा नहीं लगता ना कि अगर आपकी बीवी घर पे और आप जाके फन कर रहे हो तो। अभी मुझे खुद का ऐसा लगता है गर्ल्स ऐसा ट्रिप नहीं की होना बात होगी चाहिए। तो ऐसा चली होना चाहिए कभी कभी। वो एक इकबाल का शेर है, आपकी नजर कर रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो आपका, वरना फिर मुझे वापस कर दीजिएगा। अर्ज किया है कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। वाह वाह वाह। ऑडियंस में चलेंगे, इनमें भी बड़े लड़के, इनमें भी पास दिल है, सवाल भी हैं, इनसे भी हम सवाल पूछ रहे हैं कि अपने लाइफ पार्टनर में क्या चीजें देखेंगे, ठीक है, होने वाले या जो हो चुके हैं उनमें क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमत बीबी है। रहमत बीबी तो बहुत अच्छा नाम है। रहमत, ये बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं सीएस कर रही हूँ लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी से। ठीक, क्या देखेंगी फ्यूचर लाइफ पार्टनर में, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? क्वालिटीज़ यही होनी चाहिए, अच्छा हो, मेरी बात मानता हो, मैं जो कहूँ वो करे। इन शॉर्ट मेरी उंगलियों पे के इशारों पे नाचे। वाह, इन कमाल। शॉर्ट मेरी लाइफ उंगलियों पार्टनर भाई इंसान रखने और उंगलियों पे कैसे नाचेगा? इतना छोटा होगा वो? मेरी उंगलियों के इशारों पे नाचे, जो मैं कहूँ वो कहे। मैं उठूँ तो उठ डांसर जाए, हो। मैं बैठूँ तो बैठ जाए, मैं कहूँ दिन को रात है तो वो रात कहे। पागल हो वो, पागल हो। हाँ, पागल हो। ठीक, फिर ये आप इस तरह तो नहीं चाहती थी, आप तो टोटल इंसान चाहती थी, हाँ। चलता हुआ। तो वैसे हैं भी नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है, अच्छा बहुत अच्छी बात की आपने रहमत। अब मैं क्या ही कहूँ, आमीन कहते हुए भी डर लग रहा है। तो सवाल है आपके पास? जी, मेरा सवाल अरसलान भाई से है। मैंने सुना था कि आपको शादी से पहले काफ़ी इरिटेटिंग लगती थी, तो फिर आपको क्या इनकी ऐसी कोई बात पसंद आई जो आपने इनसे शादी करने का फ़ैसला कर लिया? शादी से पहले आई वुड से कि जब इनसे मैं पहली बार मिला था तो बहुत बोलती थी और मुझे ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं थे। आप क्या कर रहे हो, किधर कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये क्यों किया, वो क्यों किया। हम लोग एक बार मॉल में गए साथ, तो मॉल में सबसे शुक्र है उस वक्त कोई ख़ास हमें जानता नहीं था, तो मॉल में बड़ा ऊंचा, आपने मुझसे शादी क्यों नहीं की? और मैं पूछ लिया, हाँ, आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे? शादी क्यों नहीं कर रहे? वो मतलब मजाक कर रही थी, आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे? यार हिरा क्या कर रही हो यार, चुप। मैं वहाँ से निकल गया, खैर मॉल से मैं घर चला गया। बट आहिस्ता आहिस्ता आई रियलाइज कि ही इज़ वेरी वेरी केयरिंग, बहुत ख्याल रखती है मेरा मतलब अक्सर होता था कि मैंने कहीं जाना होता तो घर आके ही वुड पैक माई बैग्स और मुझे भेजती होती थी, मेरे खाने का ख्याल रखती थी, हर चीज़ का, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो मुझे था कि यार मतलब प्यार इसी तरह का होता है, अनकंडीशनल होता है, उसमें ये नहीं होता कि आप ये करो तो मैं वो करूँ, तो आप ये करो तो वो करो। गुड जॉब। मैं वो होता है ना कि हमेशा एक मर्द जो है अपनी बीवी में थोड़ी सी अपनी माँ को ढूंढता है, तो आई थिंक उनकी काफ़ी क्वालिटीज़ मुझे इसमें नज़र आई, तो मैंने कहा यही है। और मेरे से पहले मेरी अम्मी ने कह दिया था बेटा यही है। वाह, अच्छा अरसलान, अगर आप किसी प्रेशर में ये बातें कर रहे हैं, 2 बार आंखें यूं कर दें। हम समझ जाएंगे। रहमत, ये अनकंडीशनल होना चाहिए प्यार, इशारों पे नहीं चलाओ, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। 2-4 दिन बाद बोर हो जाओगी तुम। नहीं, मैं नहीं बोर होती। ठीक है, तुम रहमत बीबी नाम है रहमत की आपका? जिंदगी है, हाँ। रहमत जैसे चाहे, रहमत की जिंदगी है, आप उसको मिल जाएगा ऐसा कोई। आजकल रोबोट्स आ रहे हैं ऐसे। अरे रहमत का, हाँ ये भी है, रोबोट ही होते आ हैं रहे हैं भाई ना। वो। आप रहमत है, शौहर के लिए रहमत ना बने प्लीज। नहीं, मैं नहीं बनूंगी, मैं भी उनकी केयर करूंगी अगर वो मेरी बातें मानेंगे तो। आप, अगर वो मेरी बातें मानेंगे तो, वरना हाँ बात तो ठीक है, बात ये मिलेगा। सही है कि आपकी अगर नहीं मानते तो फिर आप भी 2-4 ऐसे बातें ही ना है, माने। ऐसे ही है। लेकिन अगर वो आपके इशारों पे नाच रहे हैं तो आप भी इशारे करना छोड़ बिल्कुल दें, बिल्कुल। ताकि उनको भी चैन मिले। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रहमत। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा बाबर। आयशा, आप क्या करती हैं? मैं गैरिसन यूनिवर्सिटी से सीएस कर रही हूँ। आप सीएस कर रही हैं, वेरी नाइस। ये बताइए कि लाइफ पार्टनर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, खूबियाँ? मैं चाहती हूँ कि वो लॉयल हो, रिस्पेक्ट करने वाला हो और मेरी रिस्पेक्ट करे और जो मैं कहूँ वो करे, उसकी नेचर भी अच्छी हो, पढ़ा लिखा भी हो। बेटा क्या आपकी यूनिवर्सिटी में कोर्स में पढ़ाया जाता है ये लड़का? सबको एक से लड़के क्यों चाहिए? ये हो वो हो। मैं अब लड़कों की डिमांड भी सुनूंगा, उनको क्या चाहिए। वो देखा पूछना शादी जरूरी है। डिमांडें होंगी। हाँ। ताबिश भाई लड़की हो जाए बस, नफ्स चलती हो। जिंदा हो। बल्कि ये भी बाद में बताएंगे, ताबिश भाई लड़की हो जाए, देख लीजिएगा जिंदा में अगर हो। हाँ, नफ्स चलती हो थोड़ी सी।
चलो बेटा, ये सही है, वैसे सही कह रही हो तुम। कोई सवाल है आपके पास? जी और क्वेश्चन है हीरा आपी से और सलान भाई से, अगर आप दोनों के बीच कंपटीशन हो ओवर एक्टिंग का तो कौन जीतेगा? दें जवाब। अच्छा, वो भी जवाब वही दें। वो दे चले, बहुत सारे जवाब आप दें। हेरा, ओवर एक्टिंग का मुकाबला हो रहा है आप में और सलान में। जी। आपको क्या लगता है, सच बताइएगा कि आप क्यों होंगी? आपको क्या? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं होंगी। ये जोक था, आपने अच्छा किया, एक्सप्लेन कर दिया जी। लेकिन आपको क्या लगता है दोनों में ज्यादा ओवर एक्टिंग कौन कर लेगा? अच्छी ओवर एक्टिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही करूँगी, क्या झूठ बोलूँ। हाँ। मैं ऐसा अच्छी लगता है, overacting बिल्कुल करूँगी। ऐसे ही ऐसे ही। हम तीनों करते हैं। हाँ। सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन ये है कि हम लड़का, आप दोनों लड़की के माँ बाप हैं और मेरे घर आए, रिश्ता, मैं हूँ पोटेंशियल रिश्ता, ठीक है, और हम सब दोनों फैमिलीज ओवर एक्टर्स की फैमिलीज हैं, अच्छा, ठीक है, हम लोग भी। हाँ। मुकाबला यही है, वो जो उमर शरीफ साहब के ड्रामों में होता था ना कि भाई हाँ। लड़का साइंसी भी हो, कंजूस भी हो, ये भी हो। हाँ। आप लोगों की डिमांड ये है कि फैमिली ओवर एक्टर हो, अच्छा। और हमारे भी यही डिमांड है कि फैमिली ओवर एक्टर। ओए रिश्ता आ रहा है, आज तो पागल कर दूंगा मैं। क्या करते हो बेटा? क्या करता हूँ अंकल, कुछ अब करूंगा शादी के बाद। हाँ बेटे। भैया कमाता कितना हो? कमाता तो कुछ भी नहीं हूँ। कुछ भी नहीं हो तो यहाँ लड़की लेने आए हो? हमारी बेटी को खुश रखोगे कि नहीं? नहीं, हम लोग खुश रखते, हम लोग का कार्टून है क्या खुश रखते हैं? लड़की तुम्हारी हुई जा। और अरसलान, अभी ऑडियंस में कुछ लोग बाकी हैं, बड़ी मजे मजे की बातें इनके पास हैं, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? ताबिश साहब, मेरा नाम डॉक्टर इनायतुल हक है और आई एम चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एट लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी। अरे वाह सर। ये बताइए सर कि आप माशाल्लाह से निकाह हो चुका है आपका सर? मेरे सर 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह का नहीं बताया आपने, निकाह का नहीं बताया। अभी हम पाकिस्तान में हैं, सो निकाह ऑटोमेटिकली हो गया। ऑटोमेटिक निकाह हो गया, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए सर, क्या आप जो फ्यूचर में अपनी फ्यूचर, ये तो नहीं कहूँगा निकाह, लेकिन फ्यूचर जो बच्चों की बहुएं आएंगी या दामाद आएंगी, उनमें क्या खूबियाँ देखें वो बच्चे? मेरा ख्याल है जो हर शादीशुदा बंदे की ख्वाहिश होती है कि एटलीस्ट मार तो ना पड़े। बस बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स वो सारी। ये तो आपकी अपनी हो गई। तो बस मैं वही चाहूँगा कि जो हमारे साथ हुआ है वो आगे ना होए। सर कोई सवाल है? कपल बैठा हुआ है, यंग और खुश। अच्छा, मेरा आपसे सर अरसलान साहब आपसे क्वेश्चन है कि आपने रिसेंटली एक शो में पार्टिसिपेट किया था जिसमें 24 आवर की सर्वेलेंस चल रही थी। जी जी। तो क्या ये थोड़ा रिस्की नहीं है? और इसके साथ ताबिश सर आपसे भी यही क्वेश्चन है कि क्या आप ऐसा रिस्क लेंगे? 24 घंटे सर्वेलेंस है, कैमरे लगे, माइक लगे। अरसलान भाई ऐसा नहीं कुछ आप कर बैठते, मगर कुछ बोल तो सकते थे, कोई गाली निकल जाती है बंदे की। वो बीप कर देते हैं। डेफिनेटली रिस्की था मेरे लिए। वहाँ पे जो भी जाता है उसके लिए रिस्की होता है, बिकॉज आप एक रेपुटेशन लेके जा रहे होते हो, तो इट्स आइदर मेक और ब्रेक। वो ये ज़रूर होता है कि आप एक हाउस होल्ड नेम बन जाते हो, सारी दुनिया आपको देखती है, बट अगर आप कुछ इस तरह का कर दो जो लोगों को याद रह जाए, तो वो फिर आपको सारी ज़िंदगी याद करवाते हैं। तो रिस्क लिया, अल्लाह का शुक्र है वो कामयाब हुआ। सेकंड क्वेश्चन इसी से आगे, बल्कि उससे पहले ताबिश साहब आपसे भी यही क्वेश्चन था कि आप ऐसा रिस्क लेंगे? नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं तो खुल के सामने आ जाऊंगा पहली मिनट में। मैं नहीं जाऊंगा यार मैं आपको देखना चाहूँगा। अरे हमारी बेगम तो हमें कहीं दावत में ले जाती हैं तो 10 इंस्ट्रक्शंस देती हैं, बोलना नहीं, कम बैठना, तमीज से बैठना। 24 घंटे के लिए खुला नहीं छोड़ेंगी अम्मी। अरसलान वैसे आपने कैसे जाने दिया है? मतलब ये एक रिस्की काम है। रिस्की इन द सेंस के एक बंदा 24 घंटे में 4 न 4 ऐसा कुछ कह सकता है, कर सकता है जो रिलैक्स आदमी घर पे, मतलब हम घर पे आते हैं, रिलैक्स होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, वहाँ पे भी कर सकते थे। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती थी। आपको कॉन्फिडेंस था कि लड़का ऐसा है ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं? तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि घर में भी अरसलान इज़ अ वेरी इजी मैन, कोई मसले मसाइल नहीं है इनके, खाने पीने के, सोने के, वेरी हार्ड वर्किंग। और मुझे पता था कि अगर ये शो में जा रहे हैं, अल्लाह अब इज़्ज़त रखे। एक वो वाली बात भी थी कि हम दोनों के जो थोड़े बहुत करियर्स हैं वो ये साथ लेकर, इज़्ज़तें अंदर लेकर जा रहे हैं। तो बट हमने ऑनेस्टली, मेरे भी जहन में यही था कि इतना ज़्यादा मतलब लंबा नहीं चलेगा शो,
हाँ, शायद लेकिन अरसलान runner-up अब थे उसके शो मुझे के। भी 1-2 जी। हफ्ते की उम्मीद थी कि मैं 2 हफ्ते में बाहर आ जाऊंगा, बट फिर माशाल्लाह से जब चलता गया तो फिर मैंने कहा अब बहुत तो ये पसंद किया इनको लोगों ने। वेरी वेल डन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? अंजुम नईम। मैडम अंजुम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं। बस आप प्यारी लगती रहती। थैंक यू वेरी थैंक यू। नाइस। मैडम ये बताइए कि होने वाली बहू दामाद में क्या खूबियां देखना चाहेंगी आप? मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे बेटे हैं शरीफ और नेक, वैसे ही मेरी बहू हो। और बेटों का पता नहीं है आपको अभी? नहीं मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। हर माँ को अपनी बेटी शरीफ हाँ, लगती है। हमारी अम्मी को भी हम बहुत नेक और शरीफ लगते हैं। हाँ। अब आप खुद ही बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह वो है। हमारी भी अम्मी इतना ही कॉन्फिडेंट है हमारे बारे में। अच्छा ये बताइए मैडम कि ये अरसलान और हिरा बैठे हुए हैं। जी जी। क्या कहेंगी इनको देख के? सवाल ववाल करेंगी या बस छोड़ देंगी? नहीं छोड़ूंगी नहीं। मेरा आप दोनों से सवाल है कि मोहब्बत अपनी पाने के बाद आप दोनों में से कौन ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब समझता है? मतलब अपने आप को नहीं, दूसरे पार्टनर को। अपने आप को या दूसरे पार्टनर को? नहीं, पार्टनर को कौन खुश नसीब समझता है? ये बताइए कि आपको, आप दोनों हैं, शादियां हो गई, अब हिरा आपको ये लगता है कि अरसलान की क्या किस्मत है, या अरसलान आपको लगता है कि हिरा की क्या किस्मत है? नहीं, मुझे ये लगता है कि मेरी क्या किस्मत है। ये बात तो है। वाह, ये तो मुझे लगता है। आपको भी यही लगता है कि इनकी क्या किस्मत है? हाँ वाह क्या किस्मत आई है। मैडम ये लगता है अरसलान को लगता है उनकी लॉटरी लग गई है, ऐसे उनको लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? आहद बिलाल। क्या करते हैं आहद? मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, ऊपर से। सुना अरसलान भाई आपने? सुना? मैं ढूंढ रहा था कहाँ पे है, मुझे अब नजर आया। वो हाँ वो है। गुड गुड। ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, ऊपर ऊपर से। बहुत अच्छी बात। मैंने सिर्फ शॉर्टकट पता है, कंट्रोल सी दबाने से क्या होता है, ऑल्ट F4 दबा दूंगा, लाइव खत्म कर दूंगा। वेरी नाइस। ये बताइए भाई साहब कि आप क्या ढूंढते हैं अपने फ्यूचर पार्टनर में? वो अपने माँ बाप की एकलौती बेटी हो, तो सही माल जायदाद हो उनके पास। वाह, ये तो बेटा। और कराची का ना हो, कराची का ना हो। क्यों कराची का क्यों ना हो? वो बड़ा हुआ में उनकी रेह अटकती है, बड़े हुए में उनकी रेह अटकती है। कराची में कहाँ अटकती है भाई? लाहौर में अटकती है। नहीं, उनकी भी एक अल्फाज है जिसपे बड़ा हुआ, उस पे अटकती है रेह उनकी। अरे वहाँ नहीं अटकती, लाहौर में अटकती है पूरी खा के। अच्छा सुनो मेरी बात, ये बताओ, अच्छा मतलब ये चाहते हो इकलौती भी हो और माल भी उनके पास? मुझे लग रहा है ये लड़के की बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, ये ख्वाहिश नहीं है, ये तो ख्वाब है। ख्वाब है। वो लड़की वालों की तरफ से भी तो सोचो कुछ। उनकी भी तो ख्वाहिशात होंगी। तो बताओ, कोई सवाल है? जी, मेरा अरसलान और हीरा दोनों से सवाल है। ठीक। कि आप हीरा में क्या पसंद करते हैं अरसलान भाई? हिला में क्या पसंद करते और हैं? हीरा मैडम अरसलान में क्या पसंद करती है? और आप तीनों मेरे में क्या पसंद कर रहे हैं? इसका जवाब आप खुद दे दो मेरे ख्याल से। आप अपना कर लो, फिर मैं उसका कर दूंगा। यार मैंने तो अभी बताया मैं इनमें क्या पसंद करता हूँ। आई थिंक आप बताएं, आपको मुझ में क्या पसंद? मुझे आप में सब कुछ ही पसंद है, है? सब कुछ पसंद करा। ही इज़ अ वेरी, मैं आई थिंक मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अरसलान जैसे शोहर मिला है। फॉर रियल, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। अच्छा, यकीन आ गया भाई, आ गया। फिट आदमी है। इतनी बार तारीफ करेंगे शक होने लगे। तो अरसलान तो अरसलान, ये आपको इनमें सबसे बेस्ट क्वालिटी, अब 3 महीने चाहे 3-4 साल हो चुके हैं माशाल्लाह इस काम को, सबसे बेस्ट क्वालिटी इनमें क्या लगती है आपको? यार हिरा स्पिरिचुअली बहुत सोचती है, मतलब अपने उस चीज़ को बड़ा साथ रखती है। अच्छा माशाल्लाह। और मैंने यही बात जो सबसे अच्छी मुझे इसकी लगती है कि कुछ रिटर्न में नहीं मांगती। जब ये किसी से प्यार करती है ना, तो वो जाएगी ऑल द वे। अरे वाह। She would not expect anything in return and she would go all the way. Normally ये होता है कि चलो मैं तो हस्बैंड हूँ, मुझे तो माफ़ी मिल जाती है, बट दोस्तों के साथ भी ये होता है कि जितना करती है उतना इसको वापस नहीं मिलता इन रिटर्न। सही बात। तो ये चीज़ मुझे इसकी क्वालिटी आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। भाई ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी। भाई अब हम तीनों की तरफ से हमें इनमें क्या पसंद है? मुझे इनमें क्या पसंद है पता है? जी बताएं। कि आज के बाद नहीं मिलेंगे मुझे ये पसंद है मुझे।
बहुत ही ज्यादा वक्त है, चले ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। किसके रिश्तेदार ज्यादा तंग करते हैं? मैं ये ठीक है, मैं तो ससुराल से पंगा नहीं ले रही। घर वाले तो मान जाएंगे, घर वाले मान घर वालों को तो मना लूंगी। तंग भी क्या ही करते होंगे यार आप क्या कह रहे हैं? मैं भी यही कर। हाँ गुड। आपको क्या लगा? ये प्रेशर में चेंज हुआ है। कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँ। किसके जेल में जाने के ज्यादा चांसेस? वेलकम बैक टू हंसना मनाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल आगे आ चुके हैं, इनके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं। एहतजाज नहीं हो रहा बल्कि सेगमेंट है तू मैं सवाल पूछूंगा, उन सवाल के जवाब में आपने यह बताना है कि ये हरकत आप ज़्यादा करते हैं तो मैं उठा लेंगे, और आपको लगता है ये ज़्यादा करते हैं तो आप तू उठा लेंगी। अगर आप दोनों को लगता है कि आप ज़्यादा करते हैं तो एक सा भी उठा सकते हैं। अगर आप एक सा उठा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप दोनों आपस में अग्री नहीं करते। मैं तो इनको आप कहती हूँ, मैं तू कैसे कहूँगी? ये मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। ये तू नहीं है, थू है ये। पहला सवाल तू मैं का ये रहा मेरे कान में कि आप दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है? शुरुआत ठीक हुई। ज्यादा जल्दी गुस्सा किसको आता है? बाथरूम में ज्यादा वक्त कौन लगाता है? ग्लोबल है ये। आप दो बार तो नहा ही रहे हो। मुझे इनसे बच के कुछ करने भी जाना होता है। यार ये हमारे लड़कों का यूनिवर्सल है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। फोन यूज करना है तो वॉशरूम चले गए। हमारी टोटल आजादी वो 4x4 की कमोड है ना? टोटल आजादी, वहां पे हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं जो करना है, कोई रोकने वाला नहीं सिवाय पेट के। किसके दोस्त ज्यादा बेहतर है? तो यानी हिना चौधरी अच्छी नहीं, तो हम दोनों की दोस्त। फिर ठीक। कौन ज्यादा खर्चे करता है? और ऊपर और देख रहे हाथ कहां तक गए? अभी तक आप लोगों ने एक दूसरे से डिसएग्री नहीं किया है। अभी करवाता हूँ। किसके रिश्तेदार ज्यादा तंग करते हैं? मैं ये ठीक है, मैं तो ससुराल से पंगा नहीं ले रही। घर वाले तो मान जाएंगे, घर वाले मान घर वालों को तो मना लूंगी। और तंग भी क्या ही करते होंगे। यार आप क्या कह रहे हैं? मैं भी यही कर। हाँ गुड। आपको क्या लगा? ये प्रेशर में चेंज हुआ है। कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा। किसके जेल में जाने के ज्यादा चांसेस? किसको बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान है? हु इज मोर गलेबल? आपको पता है ये बात? क्या डिसएग्रीमेंट हो गया क्या? जी वो ये कह रहे हैं कि अच्छा भाईजान अरसलान यू आर वेरी गलेबल। यार मुझे बेवकूफ बनाना। अब 2 मिनट का काम है, आप हर बार बन जाती हो। वो तो आप बना लेते हैं ना मुझे। ऐसे में इंस्टिगेट कर वो तो आप कर लेते हैं, लेकिन मैं ये इसको लगता है आगे बहुत प्यारी लग रही है वैसे। थैंक यू। देखा बन गई तो आप सही कह रहे हो। ठीक। अच्छा भाई आखिरी सवाल। अगर झगड़ा हो जाए तो कौन पहले माफी मांग लेता है? ये भी ये था डिसएग्रीमेंट। काम की चीजों पे तो आप मान नहीं रहे एक दूसरे से। हमेशा मैं आती हूँ पहले, हमेशा नहीं, चलो कभी कभी। तो तू करो ना। लेकिन नहीं, मैं आती हूँ आपके पास। ये पकड़ी गई। यार ये तो हम ही करते हैं, लड़के ही करते हैं, लड़कों को ही करना चाहिए। मेरे हार मान जाते हैं आखिर में। आप सही है। चलो दे दिए 2 पॉइंट। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, शादी की सालगिरह किसको याद नहीं रहती? अगर भूलेंगे तो यही भूलेंगे। मैं भी नहीं भूलूंगा। ये फ्यूचर का जवाब इसको ये कर। अभी तक तो नहीं। अभी तक कोई नहीं भूला। अभी तक कोई 3 साल तो हुए, 3 तो सालगिरह हुई है अभी। तो ये अच्छा चलो ठीक है। आपकी सालगिरह किस डेट को होती है, वेडिंग एनिवर्सरी? 11 फेब। कंफ्यूज है, 11 फेब को होती है क्योंकि हमारी सब कुछ 11 को है ना। आप नहीं बोलना, आप नहीं बोलना। दिन क्या था? दिन याद। दिन क्या था? फ्राइडे। देखा फ्राइडे अब खत्म हो गया। यार अब दिन तो नहीं, आपने वो डेट पूछी है। मुझे तो दिन भी याद है भाईजान, बुरा था। आपकी किस दिन होती है? मेरी तो होती है 22 अगस्त दिन, फ्राइडे। अब आप
ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस देखो। आजे दोनों आजे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा खेला आप दोनों ने। ऑडियंस में चलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए बेताब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मुबश्शिर मुमताज़ विर्क। क्या करते हैं सर आप? बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को हेड कर रहा हूँ लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को, यानी छोटे छोटे बिजनेस जो बच्चे बिजनेस पैदा होते हैं उनको आप इंक्यूबेट करके बड़ा करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। माँ का प्यार देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वेरी नाइस। सर आप ही बताइए, आपकी शादी हो रखी है? जी बिल्कुल शादी हो रखी है। तो आपसे बनता है सवाल कि फ्यूचर पार्टनर में आप क्या देखेंगे? फ्यूचर पार्टनर में जो देखता हूँ, चाहता हूँ कि चुलबुली हो, रोमांटिक हो, जब कहो तैयार हो। क्या आप हेड करते हैं? आपने बताया, मुझे पूरा सुन तो लेना। मैं सुन चुका हूँ आपको। कि वो जो मूड स्विच होता है ना, वो ना हो, बारिश हो रही है, वॉक पे निकल जाए, बर्फ पड़ रही है, कॉफी ले लें, तो इस तरह का मैं कह रहा हूँ। आप बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हेड करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गैरिजन में। आप बता लो कि जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गैरिजन में, मुखातिब करना चाहूंगा, सर वहाँ पढ़ाते हैं, एहतियात। अच्छा, अभी भी आप फ्यूचर देख रहे हो यानी? जी जी बिल्कुल। सर ये बताइए, कोई सवाल लाए हैं आप? हाँ जी, सवाल से पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अभी सर अरसलान और मैम हीरा बात कर रही थी, तो अभी जब मैंने ऑफिस से निकलते वक्त अपनी वाइफ को बताया कि मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ, हंसना मना की। मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ? हाँ, मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ बेगम। भाई जा तो रहे, देखने जा रहा हूँ ना, जा तो रहे, बिल्कुल देखने जा रहा हूँ। तो उनका मुझे एक ही टेक्स्ट आया है, हैव फन। चिल नहीं कहा उन्होंने। ये देख रही हूँ मैं, तो मैं उसको रिलेट कर रहा था कि जो अरसलान साहब से होता होगा, आज वो मेरी बारी अभी घर आप उन्हें साथ नहीं लेकर आए ना, इसलिए उन्होंने आपको कहा हैव फन। जी बिल्कुल ऐसे। स्कूल लेकर जाइएगा घर। जरूर सर जरूर। आपकी इस एडवाइस पे जो है अमल किया जाएगा। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि जाहिर बात है, ऑन कैमरा हम सबको कॉमेडी आपके जरिए जो हंसा भी रहे हैं, और ये इंडस्ट्री के अंदर यही समझा जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फन और लतीफ़ा का काम होता है, लेकिन इसके कुछ डार्क सीक्रेट्स होंगे। तो आज ऑडियंस के साथ, इन बच्चों के साथ कोई शेयर करें, कोई ऐसा राज जो हम आम पब्लिक के ऊपर आप बता सकते हो। डार्क सीक्रेट बताएं आप। वो डार्क सीक्रेट नहीं है भाई। देखिए, अमूमन ये समझा जाता है कि जो हंसने हंसाने वाले लोग होते हैं अंदर से बड़े गमगीन होते हैं। ये ऐसा सुना होगा आपने भी कई बार, वो अंदर से बड़े टूटे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बिल्कुल ऐसी सर। ये जिस काम के पैसे मिल रहे हो उसके लिए ऐसा दिल से निकल रही होती है। फिर काम है अपना, बिजनेस है ये, हर कोई नहीं होता कमज़दा। कुछ लोग खुश भी होते हैं लाइफ से और वो हंसा भी सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता, अल्लाह मैंने इतना दिया हुआ है, इस पर भी मैं गम का जिक्र करूँ तो मुझे बुरा लगता है। तो हर किसी को अपने हिस्से के गम मिले हुए, मुझे भी उतने ही मिले हुए बस। बिल्कुल। बाकी ओवरऑल जिंदगी बड़ी पॉजिटिव है। सही मानों में मैं इतना इंडस्ट्री का बंदा हूँ नहीं। आप लोग हैं, बहुत ही ड्रामा करते हैं, ऐड करते हैं, सारा काम है इंडस्ट्री के साथ। नहीं, अब तो आप हमसे ज्यादा ही हैं, ऐड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ड्रामा ही रह गया है बस। थैंक यू। पता ना, मैं जो उठना बैठना आपका ज्यादा है, मैं सोच रही इतना एक्टिव नहीं हूँ। क्या डार्क, ये इंडस्ट्री डार्क है इतनी? नहीं, हम खुद नहीं कहीं उठते बैठते, हम अपने घर में ही होते हैं। लोगों के भी सोशल सर्कल ऐसा ही है, ऐसा ही। बचपन के दोस्त हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। और मतलब आई थिंक डार्क सीक्रेट्स तो फिर हर इंडस्ट्री के। आप बताएं वहाँ पे क्या होता है, गैरिजन में क्या होता है? भाई स्कूलों के भी डार्क सीक्रेट्स होते हैं। हाँ, आप बताएं। अब आप बताइए। देखिए, इस इंडस्ट्री का सीन ये है कि इट्स आउट इन दी ओपन, इसलिए आप लोगों को लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ अगर मैंने वरना हर गैरिजन के डार्क सीक्रेट्स पे है तो ये शो नहीं चलेगा। तो इसलिए हम बता दें तो हमारे शो चलेंगे। जिस कदर आप बातें कर चुके हैं गैरिजन में, आप भी बहुत दिन नहीं चलेंगे। क्या आप रहे तो गैरिजन ना चले? अच्छा, तो ये हर इंडस्ट्री में होते हैं, हमारे नजर ज्यादा आ जाते हैं भाई। हाँ। अच्छा भाई, दोनों से सवाल पूछूंगा कि मोबाइल चोरी हुआ आप दोनों का, और एक बार ऐसा हुआ कि जो मोबाइल चोरी करने वाला था उसके पास सही टूल्स नहीं थे, मतलब गन नहीं थी, और आप लोग चीख मारी, वो भाग गया। मतलब क्या किस्सा है वो? ये किस्सा था कि हम कराची में, मैं अपनी 2 दोस्तों के साथ, हम जो वैक्सीनेशन, कोविड के टाइम की बात है, वैक्सीनेशन की लाइन में थे हम। तो हमारी गाड़ी का एसी खराब हो गया। इनकी गाड़ी थी, मेरी क्या गाड़ी थी। लाइन में एसी, लाइन में लगी हम गाड़ी, लाइन में लगे हुए थे और वैक्सीनेशन की, और गाड़ी का एसी खराब हो गया। तो हमने शीशे नीचे कर लिए। अब हमने शीशे नीचे किए तो ब्रॉड डे लाइट थी और मतलब सब आगे पीछे लोग खड़े हुए हैं। तो एक शख्स आया और उसने आकर दरवाजे शीशे के ऊपर उसने कहा जो कुछ है निकाल दो। और हम सब लाहौर से हैं, तो मेरी जो दोस्त थी उनसे चीखें मारना शुरू कर दी उन्होंने, मैंने भी चीखें मारना शुरू कर दी, हमने रोना शुरू कर दिया। प्यारा हमने कहा हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये करते करते ना, जब हम रोज़ चीख रहे थे तो मैंने थोड़ा सा यूँ, क्योंकि मैं ड्राइव कर रही थी, मैंने आगे होके देखा कि उसके पास गन नहीं थी।
तो वो बस ऐसे ही कर रहा था कि जो कुछ है निकाल दो, कि घर जा रहा हूँ, जाते जाते लड़कियों के मोबाइल ले जाता हूँ। वाह, ये कॉन्फिडेंस देखो आप लड़कों का, कराची के लड़कों का कॉन्फिडेंस देखो। जैसे फ्राइडे बोला ना आपने। तो वो मैंने देखा और मैंने अपनी मेरी दोस्त जो थी वो फ़ोन देने लगी थी और मैंने उसको कहा कि नहीं फ़ोन नहीं देना। मैंने उसको टांग पीछे से मारी कि नहीं देना फ़ोन। इतनी देर में हमने ज़ोर से चीखा तो और लोग इकट्ठे हो गए, तो वो डर के वहाँ से भाग गए। वाह, तो हमारे फ़ोन बच गए। ये है इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट। लेकिन यार अब ये बताओ, आप कोविड की वैक्सीन, मुझे थोड़ा टेक्निकल मसला है इसके अंदर। कोविड की वैक्सीन लगाने बहुत सारे लोग एक गाड़ी में शीशे चढ़ा के जा रहे हैं। तब तो ऐसे ही था ना, हम तीनों एक ही घर में रह रहे थे, तो फिर हमने कहा कि चलो तीनों, अब अगर किसी को है तो फिर है। क्या एहतियात थी भाई, क्या एहतियात? हाँ, तो तीन घर वाले तो साथ ही जाते थे ना, अलग अलग थोड़ी। अब अम्मी अलग गाड़ी में जाएंगे, अब्बू अलग गाड़ी में जाएंगे वैक्सीन लगवाने, ऐसा तो नहीं हो रहा। अम्मी अब्बू थे, फिर ठीक है, फिर ठीक। नहीं, दोस्तें थी। आप एक घर में अगर रहते हैं तो दोस्तें आपके घर में क्यों रह रही हैं कोविड में? क्योंकि वो लाहौर से कराची आई थी ना। कोविड में? हाँ, कि कोविड हो गया कि आ जाओ। किस किस्म का कोविड है? कि लॉकडाउन चल रहा है, आ जाओ बैठते हैं। यार वो कराची में आए और वो फंस गए। हाँ, फिर वो हमारे घर में ही फंस गए। ओहो हो। थोड़े से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहीं नहीं जाएगा। मैं मंटो नहीं हूँ। ये देखो, ये चीटिंग कर रहे हैं, इनको पीछे से बता रहे हैं। यार उतार यार, मैं मंटो नहीं हूँ। कौन सा मुश्किल ड्रामा है? तमाशा। तमाशा हो चुका है यार। नहीं, जो दूसरा रियलिटी शो तमाशा। तमाशा ड्रामा नहीं है भाई, ड्रामा ही है ना। जो ड्रामा ही है, रियलिटी ड्रामा। एशिया कप 2025। वेलकम बैक टू हस्ता मना है। मेरे साथ मौजूद हिरा और अरसलान खान। बहुत मजा आ रहा है कि आपको ड्रामे की ऑफर आई इंडिया से, सारी बात तय हो गई। उनको बहुत बाद में पता चला कि वो गलत बंदे के पास पहुंचे। क्या सीन था? कुछ नहीं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया एक कि हम आपको एक ड्रामे के लिए कास्ट करना चाहते हैं, ये वो। और इनका कोई वो सीरीज़ चल रही थी, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा उसका। उनका आया, फिर उनके मैनेजर का आया, मुझे दोनों का मैसेज आया और उन्होंने मेरा व्हाट्सएप नंबर लिया। अब व्हाट्सएप नंबर पे अब आई डोंट नो लिखा हुआ पता चल जाता है 92। हाँ, यू नो। तो मैंने उनको अपना नंबर दिया, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आई, हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन सा शहर था जहाँ पे ये सब शूट होना था। मैंने कहा चलें ठीक है, ये कर लेते हैं। बजट वगैरह पे हम लोग बात करना शुरू हुए, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने इस शहर में शूट करना है। मैंने कहा इस शहर में मैं कैसे आऊँगा, बट वीज़ा आप लोग लगवाएंगे। तो दे आर लाइक वीज़ा क्या मतलब है? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, यू नो दैट राइट? दे आर ओह आप पाकिस्तान से हैं। मैं उनको ये पता नहीं था कि लंबी चौड़ी बात करने के बाद दे गॉट टू नो। और आई थिंक ये हमारे काफ़ी कोलीग्स के साथ भी हो चुका है। हाँ, अच्छा, काफ़ी लोगों के साथ ही हो चुका है। और मतलब आई थिंक दिस वाज 2-3 इयर्स अगो। और तब हमने अपने कुछ दोस्तों को बताया, तो फिर उन्होंने हमें अपने मैसेजेस दिखाए कि यू नो वी आल्सो गॉट अ कॉल एंड लेजिट था ये। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि चलो अब इंडिया जाने का मौका मिलेगा शौहर के साथ, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन उनको पता नहीं था कि आप इंडियन हैं। इसी बात पे एक सेगमेंट है, इसका नाम है फटाफट। फटाफट में हो गई, हम तीनों का जो है ना वो हाजिर दिमागी चेक होगी जी। और बहुत बुरी है मेरी। जो अटक जाएगा वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। जो दो रह जाएंगे फिर उनमें मुकाबला होगा, जो उनमें हार गया वो अकेला विनर बन जाएगा। पहला टास्क वर्बल है, देखते हैं क्या है। क्या? और के से शुरू होने वाले नाम। काशिफ। आफरीदी। काशिफ आफरीदी हमारे दोस्त का नाम है। अरे भाई के से शुरू होने वाले नाम। के से शुरू होने वाले नाम ना। काशिफ। हाँ, कामरान। करीम। किंजा। मैं कहने लगी थी हाशमी। मैं आउट हूँ इसमें से। नहीं भाई, ये दोबारा करेंगे। काशिफ। कामरान। करीना। किंजा। ईश्वर। कार्टून। कार्टून के से। एक तो कार्टून नाम नहीं होता, दूसरा के से भी नहीं होता। कंजा। कंजा मैं बोल चुका हूँ, बाहर करो भाई। हाँ, ये दोनों डिफरेंट नाम। कंजा। कंजा कर। कुलसुम। किस्मत। किस्मत क्यों से होता है? किस्मत नहीं होता, किस्मत होता दोनों है। आई एम आउट। आप बाहर हो। आप अब आ जाओ, हम पे उतर आया काम यार। हमारे से शुरू करेंगे, रिपीट भी कर सकते चेंज करें यार। आप रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है, पुराने नाम भी। अच्छा हाँ, अब मैं और आपका है ना, सिर्फ जल्दी जल्दी करना है। अच्छा, खुर्रम। सवाल नया नहीं आएगा? नहीं यही है, अभी रुको ना, अभी दोनों इसमें से कोई जीत जाए इस वाले गेम में। खुर्रम। कामरान। काशिफ। किंजा। कमाल। करीम। कुबरा। किनारा है नाम मेरी एक दोस्त। लगा हुआ नाम है, लगा हुआ नाम। कलीम। काशिफ। कबीर।
कबीरा। काफी। क्या? कैफी कैफी। खलील। काजिम। बस बस ये तो 20 याद। आपने ये आप गेम अपने जीत लिए गए यार, आप बनाई है, जीतना अपने लिए गेम चाहते बनाई है। मेरे अपने लिए आपने अपने लिए गेम बनाई है। यार ये तो सबको आना आपको चाहिए। के चेंज करना चाहिए। अच्छा भाई इनके हिसाब से कुछ लगा दो। ऐसा हो तो इनको अच्छा, बाकी ये तो मुझे बिल्कुल नहीं आते, कभी मैं कभी तुम। मेरे हमसफर। रस्म वफा। मेरे पास तुम हो। हमसफर। मेरे हमसफर। धुआं। आईना। मेरे पास तुम हो। अरे बोल दिए भाई हमने, हमारी जीत। बोल दिया। हाँ और क्या, पहला यही था मेरे पास। चले मैं आउट। लो अपनी इंडस्ट्री के भी आउट हो गए। अब आ जाओ यार, आपको तो आते होंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। ऐदे वफा। करके वफा। आहट। कुछ कभी मैं कभी तुम। निजात। निजात नाम का कोई ड्रामा नहीं अतीका है। ओटो का ड्रामा है। कौन नुमान सा? निजात, अतीका ओटो, उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमारे बचपन का। भाई साहब आप पैदा निजात देखो, ये कोई ड्रामा नहीं है। निजात लगा, गूगल करके तस्वीर लगा, मैं आपको उस कैटेगरी में ले जाऊंगा। लगाओ बेटा, पैदा नहीं हुए थे आप दोनों। अच्छा हम नहीं, अभी दिखाऊंगा मैं। दिखाएं। दिखा बेटा निजात, पीटीवी का ड्रामा। क्या लगा दिया? निजात और भी है, ये भी है निजात, ये लो। ये वो ड्रामा तो नहीं है, लेकिन निजात तो है। ये तो आप उर्दू का कोई भी लफ्ज बोले अच्छा तो बेटा अतीका ओटो लगा दे। हाँ। वो लगाना, मेरा फेवरेट। उसमें अतीका ओटो इतनी प्यारी लगी, हमारा क्रश होती थी बचपन में। हम नहीं बोलते निजात को। अच्छा। चैन भी हो गया था कुछ दिनों। अब आगे चलते जी। निजात। जिन। हवाएं। नागिन। आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने। नाच ना जाने कोई है ड्रामा। अच्छा तन्हाई यहाँ, तन्हाई यहाँ। आपने तन्हाई बोला या तन्हाइयाँ? दोनों है। तन्हाई यहाँ बोल दिया, तन्हाई ले लो। रंग महल। अलिफ। कदूसी साहब की बेवा। कद्दू साहब की बीवी। अरे पहले बीवी रही होंगी तभी तो बेवा हुई हैं। अल्फा ब्रावो चार्ली। बेबी बाजी की बहुएं। फ्रॉड। इश्क मुर्शिद। सब्जी मंडी। खाई। सुनो चंदा। सुनो चंदा 2। नहीं, उन्होंने नहीं बोला, मैंने खुद ही बोला। मैं अब्दुल कादिर हूँ। मैं बताती हूँ, वो ड्रामा है। हाँ वही, समझ जाए ना यार आप। वो जो खतों वाला ड्रामा है, लिखे जो खत तुझे। अंधेरा उजाला। ये इनको कान में बता रहे हैं। अल्लाह की कसम, ये लो उतार लिया। अरे मैं जो इस ड्रामों के नाम ले रहा हूँ, उस वक्त इनके अब्बू की शादी भी नहीं हुई थी। आहट में बोल चुका हूँ, अल्लाह की कसम। मैंने अभी बोला है। शुरू में आहट बोल खत्म कर चुका हूँ मैं। आईना है। अच्छा चलो आपको मैं दे रहा हूँ, जिंदगी गुलजार है। जिंदगी तमाशा। वो जिंदगी है। ये कौन सा ड्रामा है? वो जिंदगी है। फहद मुस्तफा, फैसल कुरैशी, वो देखिए, वो कह रही है कोई जवेरिया सऊद। अबे लगा यार तू, यार जब मैं बैठ चढ़ा कर लगा दिया। अच्छा मोहब्बत सतरंगी। मैं बता रहा हूँ, ये जिंदगी है। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये जिंदगी वो गलत है। बोला था, वो गलत बोला था, पकड़ा नहीं गया। ये जिंदगी है, सही ड्रामा है। पकड़ा नहीं गया ना, पकड़ा नहीं गया मैं, पकड़ा नहीं गया मैं। वो पागल सी। धनक। डाइन। लड़कियां सपोर्ट में है ना फुल। थकन। हाँ थकन। थकन। सफा कमर, पोस्टर लगा यार तू। थकन। माचिस। आग। उडारी। बुलबुले। बुलबुले। यार मेरी बात सुने, मैं बताती हूँ। रक से बिस्मिल। ये सुना यार आपने यार। नहीं सुना मैंने यार, चुप रहना यार। हाँ। शहरजाद। शहरजाद। दो बोल। चीख। वो बचा दो यार अब। चीखे। मैं मंटो नहीं हूं। ये देखो, ये चीटिंग कर रहे हैं, इनको पीछे से बता रहे हैं। यार उतार यार, मैं मंटो नहीं हूं। कौन सा मुश्किल ड्रामा है? तमाशा। तमाशा हो चुका यार। नहीं, जो दूसरा रियलिटी शो तमाशा। तमाशा ड्रामा नहीं है भाई, ड्रामा ही है ना। वो ड्रामा ही है। रियलिटी ड्रामा। एशिया कप 2025। खत्म करो यार, खत्म करो। मुझे लगता है आप दोनों जीत गए। हाँ, यहाँ तक बात। आई थिंक मैं जीत गई हूँ। आप जीत गई, मैं मुझे नहीं जीतना ऐसा गेम। लानत भेज दो मैं ऐसे गेम। चीटर, इतने बड़े चीटर हैं आप।
आधे से ज्यादा इन्होंने सिर्फ उर्दू के नाम बोले हैं ताकि कि उनका ड्रामा कोई ना कोई तो होगा। यार तू आप कोई एक ड्रामे का चैलेंज कर दो, मैं पोस्टर लगा दूंगा। अतीका ऑटो वाला लगा निजात ना हो, मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा। निजात अभी चले, मैं मान गई, मैं देख के जाऊंगी आज, लेकिन वो पोस्टर लगा दो बेटा, लगा दो। देखो तुम्हें कसम है खुदा की। ये लो आ गया, ये लो आ गया। अतीका भाभी भी आ गई। हाँ। कब आ गई? चलो मान लिया। नुमान इजाज कितने प्यारे लग रहे। हाँ माशाल्लाह। और कोई चैलेंज करो आप। नहीं बस ये जीत गई हूँ, लेकिन मैं आखिरी कैटेगरी बाकी है, वो भी खेल लेंगे। जल्दी दिखाओ, टाइम नहीं है। सेट पर देर से पहुंचने पर दिए जाने वाले बहाने। ट्रैफिक बहुत था, उल्टी आ गई, नींद नहीं खुली, ड्राइवर ही नहीं आया, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मेकअप कर रहा था, रात भर सो नहीं पाया, कॉल टाइम नहीं आया, पेट खराब था, 2 बार नहा रहा था। ये कोई बहाना नहीं है। वो कर वो अच्छा वो नहा सकते हैं, हम बहाना नहीं कर सकते। ये कोई बहाना नहीं है। आई थिंक यू आर डिस्क्वालिफाइड। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आप आप दोनों लग जाओ, लेट्स गो, प्रोफेशनल्स आ जाए। हाँ चले, रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा तेज करना पड़ेगा था जो आवाज। बीवी का फोन आ गया था, मियाँ की तबीयत खराब है, कमजोर मियाँ, कमजोर। मेकअप कर रहा था, क्या था? मेकअप ये हो चुका है पहले। हाँ कर सकते हैं, रिपीट कर सकते। अच्छा, लाइट चली गई, पेट खराब, पानी नहीं आ रहा, गला खराब हो गया। ये गले खराब पे तो आपको कोई सेट से छुट्टी नहीं देगा लेट आने के लिए। यार बहाना कर रहे हैं ना आप, क्वालिटी मत देखो, क्वांटिटी देखो। अच्छा, मुझे बुखार है, घर पे ताला लग गया था। ये कौन सी बस्ती में रहते हो आप दोनों? लाइट नहीं है, बिजली पानी गैस कुछ तो है नहीं उस जगह। कराची में रहते हैं। कराची में तो आप कराची के तो ये सही बात तो है। हाँ चलो कुछ नहीं आ रहा। आप दोनों बात सुनो, आप मैं और आप दोनों एक जीत चुके, ये जीतने दो। चले आप जीत गए। हाँ ठीक है, अब आप जीत गए। बहुत अच्छा खेला। ये बहानेबाज नंबर 1। आज क्राउड में सबसे बेहतरीन जवाब किसने दिया हेरा अरसलान कि वो फ्यूचर पार्टनर में क्या देखेंगे? आप बताएं। सबसे अच्छा किसने जवाब दिया? पार्टनर मुझे याद नहीं है। मुझे लगता है आहद का जवाब। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सच बोला, एटलीस्ट सच बोला, प्रैक्टिकल बात की। जी और अपने से बड़ा सोचा, बहुत बड़ा। मैं आपको उस बात पर एक गिफ्ट दूंगा जो शो के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है? और बेटा रिश्ता मुश्किल से मिले, गिफ्ट मिल जाएगा। ताली होने चाहिए। हाल 3 साल हो चुके हैं हेरा, क्या बुराई अभी तक नजर आई है आप में अरसलान में? यही बाथरूम में बहुत टाइम लग जाता है। अरे बुराई नहीं होती, हमारा डीएनए है लड़कों का, बेसिक नीड। इसके अलावा मेरा जो शौहर है वो तो मैं लाखों में एक नहीं चुन के लाई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा पीस अभी अब आप वहाँ जाके पूछिएगा, ये आपको बताएगी। टेलर मेड है। अरसलान आपको क्या लगता है अभी तक हेरा में क्या चीज़ है जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसे कहते हो, क्या है? एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं कहूँगा, वो चीज़ जो मुझे इरिटेटिंग लगती है। सोच के बोलिएगा। घर भी जाना। 4 इंच की हील है, 4 इंच। अच्छा नहीं, ये थोड़ी सी OCD है, मैं थोड़ा सा मेसी हूँ। हाँ ये तो खवातीन का भी यही मसला है रेगुलर। और फिर हम अगर कहीं भी जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल कल हम लोगों ने होटल में चेक इन किया रात को 10 बजे, ये पूरा घर बसा लेंगे वहाँ पे। ये तो मेकअप अपनी जगह, बाथरूम फुल, कपड़े वहाँ पे टांग दिए, सब कुछ। और सुबह 11 बजे हम लोगों ने ये मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ये आप सुने कि ये मुझे इम्प्रूव करना है कि गन डालना है मुझे कहीं पे भी जाके। ये OCD बहुत होते हैं, खवातीन का बहुत होता है भाई कि फ्लश करो, कपड़े उठाओ, सफाई रखो। ये क्या बात है? ये बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, ये बेसिक हाइजीन मैनर्स हैं। ये बेसिक ह्यूमन नीड्स नहीं है, नीड्स के बाद की चीजें। बहुत अच्छा लगा। फिर मैं जब कंफर्टेबल बैठा हुआ हूँ, बस उसको उसी वक्त काम याद आता है। एकदम से मुझे देखेगी, क्या करें आप, उठो। मतलब कोई ना कोई इसको काम याद आ जाएगा। खुल रहा है लड़का। शो खत्म हो गया। अब कोई बुराई याद आई आपको इनकी? नहीं। लेकिन थैंक यू सो मच अरसलान एंड मेहरा, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। अल्लाह में अच्छी तरह खुश रखे, उरम रखे। ख़वातीन हज़रात 12 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में, जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।